और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी? क्या क्या काम धंधे चल रहे हैं आप लोगों के? थोड़ा थोड़ा बताते रहिए, रहा कीजिए आप लोग। अरे कमेंट नहीं करते आप लोग मेरी वीडियोस पे, वो मुझे थोड़ा सा फील होता है। कमेंट क्या करो, बातें करनी है आप लोगों से। मुझे बातें करने का शौक़ है, अच्छे लोगों से बातें करने का शौक़ है। अगर आप अच्छे लोग हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छे लोग नहीं हैं तो मत कीजिएगा। अगर आप अपने आप को अच्छा मानते हो, समझदार मानते हो, बढ़िया मानते हो, दुनिया में रहने लायक मानते हो, तो आप कमेंट कीजिए मेरे मैसेज, मतलब मेरे वीडियोस पे देख के, उनको समझ के देख के। ऐसा नहीं है कि फालतू कमेंट करना है। कमेंट वही करना है वीडियो से रिलेटेड, जो भी मैंने वीडियो में कहा हो उसके बारे में, मैंने गलत कहा सही कहा। लेकिन आप लोग फालतू की बातों पे ज़्यादा कमेंट करते हो। जो बकवास करते हैं लोग, उनकी बातों पे कमेंट करते हो। हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें करने वाले लोगों की बातों पे कमेंट करते हो, या फिर गंदगी फैलाने वाले लोगों की बातों पे कमेंट करो। तो ये बढ़िया बात नहीं है। अच्छी चीज़ों पे कमेंट करो, अच्छे लोगों को भी बढ़ावा दो। घटिया लोगों को बढ़ावा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। गंदी गंदी वीडियो को देख के और बस समझते हो आप लोग, ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप लोग फालतू क्यों उसके बारे में सोचते हो? अच्छी बातों को सोचो यार, दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं। और अगर अच्छे विचार रखोगे, अच्छी चीज़ों को सोचोगे ना, तो तरक्की भी होगी आपकी। ऐसा थोड़ी है कि आप यूँ ही पीछे ही रह जाओगे। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। सोचना पड़ेगा, मगर सोचने के बाद कार्रवाई भी करनी पड़ेगी अच्छे पे। मगर मैं क्या देख रहा हूँ, लोग बाग 20-22 साल से लेके 18 साल से लेके 50, 55, 60, 65, 70, 80 साल तक के बाद बुढ़े उसी गंदी 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 चीज़ों को देखने में लगे हुए। पर मोबाइल उस काम के लिए नहीं आया था मेरे भाई। मोबाइल तो बहुत अच्छे काम करने के लिए आया था, लोगों से जुड़ने के लिए आया था, लोगों से बातें करने के लिए आया था, लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए आया था। लेकिन हमारी गंदी सोच ने, लोगों की गंदी सोच ने मोबाइल को भी गंदा बना दिया, मोबाइल को भी बदनाम करवा दिया। पता है लोग क्या कहते हैं कि यार फला फला के साथ ऐसा हो गया, उसके बच्चे मोबाइल चलाते होंगे, उसके मोबाइल ने ही बिगाड़ा उनको। तो उस मोबाइल ने किसी को नहीं बिगाड़ा। अच्छा, मोबाइल बिगाड़ सकता है किसी को? ये सब आपका भेजा बिगाड़ता है। आपके भेजे में जो चल रहा होता है ना, मोबाइल भी दिखाता है आपको वही चीज़, फिर आप मोबाइल को बदनाम कर देते हो। अबे गधे आप लोग हो, उल्लू आप लोग हो, मोबाइल को क्यों बदनाम कर रहे हो? गलत विचार आपके दिमाग में आते हैं, मोबाइल के दिमाग में विचार गलत नहीं आते। अब आपके दिमाग में विचार गलत आएंगे तो आपके साथ गलत होना चाहिए ना। मोबाइल को बेचारे को क्यों दोष देते हो? तो गलती तो आप कर रहे हो, सज़ा मोबाइल को मिल रही है। गलत आप हो अगर आपकी गंदी सोच है, घटिया सोच है, जोड़ने तोड़ने वाली, मतलब तोड़ने वाली सोच है, जोड़ने वाली सोच नहीं है। तो आपकी सोच गंदी है, आप छिछी के हो, बहुत ही घटिया हो अगर आपकी सोच गंदी है। तो सोच क्या है आपकी कि यार पड़ोसी को नुकसान हो जाए और मुझे लाभ हो जाए, और ये हो जाए और वो हो जाए, मेरे रिश्तेदारों को में मेरी बात हो जाए और मैं कुछ ना करूं, मेरे सारे काम उखड़ जाएं। ये सोच सब गंदी सोचने में आती है। किसी के बारे में बुरा सोचना गंदी सोच होती है। बुरा बोलना गंदी बात होती है। क्यों बोलते हो बुरा किसी के बारे में? अरे फिर सुधारने को मत कहो किसी को भी। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि किसी को सुधारने को बोलो ही मत। कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप बिगड़े हुए हो, आप अपने आप को सुधारो। मगर दिक्कत वही है, मैंने पहले भी बात की है इस बारे में, कि अपनी गलती किसी को कहाँ दिखाई देती है। दूसरों में तो हमेशा गलतियाँ ही गलतियाँ नज़र आती हैं, अपनी गलती नज़र नहीं आएगी। मैं गलत हूँ ही नहीं, सबकी यही सोच है। और इसी सोच ने इस दुनिया में एक दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा कर दी है, एक दूसरे के प्रति क्रोध पैदा कर दिया है लोगों में, भाइयों भाइयों में झगड़ा करा दिया है, रिश्तेदारों को आपस में मनमुटाव करा दिया है, पड़ोसियों से पड़ोसियों की नहीं बन रही है, केवल इसी सोच से कि मैं सही हूँ दूसरा गलत है, मैं सही हूँ दूसरा गलत है, मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ, दूसरा हमेशा गलत करता है। ये सोच, इस सोच ने संसार को निगेटिव बना दिया, बिल्कुल पीछे धकेल दिया। और मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, जिन लोगों की ऐसी सोच होगी ना, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, ना करेंगे, ना करने देंगे लोगों को भी तरक्की नहीं करने देंगे वो लोग, ऐसे लोग। तो विचार अपने बदलिए, दूसरों के विचार बदलने की ज़रूरत है ही नहीं। आप खुद को बदल लोगे तो दुनिया अपने आप बदलती हुई नजर आएगी। हम भी ऐसा ही करते थे पहले, कभी जब हम इन विचारों से अनभिज्ञ थे। अच्छा, एक चीज़ और देख रहा हूँ
लोग जो है अच्छी बातें सुनने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई ब्यास जाता है, और कोई पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। कुछ लोग तो विदेश भी जाते हैं, वहाँ यहाँ पे हज करने बोलते हैं जिसको। मगर अच्छी बातें छोड़ के वहाँ की वहीं आ जाते हैं, गंदी बातें वहाँ से सीख के घर आ जाते हैं और गलत बातों पे अमल करते हैं, गलत बातों पे ध्यान देते हैं। जो वहाँ सीखा, अच्छा सीखा, वो वहाँ का वहीं रह गया, उनका लाए नहीं वहाँ साथ में क्या लाए? गंदगी, दिमाग में भरी हुई गंदगी। उसने मुझे ऐसा बोला था, अब मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा। ऐसा ही सोच के आते हैं लोग। मैंने भी खुद अमल किया इन बातों पे, लेकिन मेरी समझ में ये बात आ गई कि अगर इन विचारों को दिमाग से निकाल दोगे तो नुकसान में नहीं रहोगे। ऊपर वाला सब देखता है यार, ऊपर वाला बकसता नहीं है किसी को भी। गलत को गलत बताता है, सही को सही बताता है, मगर उससे डरने वाले भी तो नहीं रहे दुनिया में। बात तो सारी है। उसे वो ये सोच रहे हैं कि वो बेवकूफ़ बैठा हुआ है, कुछ देखता ही नहीं है और कोई भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच के लोग गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना, घटिया से घटिया, पाप से भी पाप काम करे जा रहे हैं। जड़ काटे जा रहे हैं अपने पड़ोसी वड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, और अपनी जड़ को मजबूत करने की सोच रहे हैं। अबे बेटा, जब तुम दूसरों की जड़ काटोगे तो तुम्हारी जड़ सही सलामत रह जाएगी। क्या खुद सोचो, उस पर थोड़ा सा तो विश्वास रखो उस पर। उसने कुछ तो सोच के इस तरह का कुछ बनाया होगा सब। दोस्त, सबसे बड़ी कमी इस समय दुनिया में यही है कि मैं हूँ सबसे बेस्ट, दूसरा है उल्लू का पट्टा, दूसरा गधा है, मूर्ख है, उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने वालों, सुन लो, तुम कद्दू के बेवकूफ़, बिल्कुल बकवास बेवकूफ़ आदमी हो तुम, अगर खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हो तो। दूसरा भी यार दिमाग रखता है, दिल रखता है। अगर दूसरा आपसे इज्जत से बात कर रहा है और आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो, ऐंठ के बात कर रहे हो, तो आप कुत्ते की पूंछ हो, गधे की औलाद हो। ऐंठने वाला आदमी सबसे कुत्ता है, सबसे घटिया आदमी है। अबे ऐसी चीज़ पे ऐंठो ना जिस पे कुछ लाभ हो रहा हो। गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। लेकिन आप क्या करते हो? सही को गलत बोलते हो, गलत को सही बोलते हो। बहुत ही नीच प्रवृत्ति के आदमी हो आप लोग अगर इस तरह का काम करते हो तो। सुधारो खुद को, दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है। दूसरों को क्यों सुधारने में लगे हो यार? दूसरा क्यों सुधरेगा आपके कहने से? लेकिन खुद को तो सुधार सकते हो। आदतें बदलो अपनी, अच्छी आदतों को शुमार करो अपनी ज़िंदगी में। कोई फ़ायदा नहीं है गलत रास्ते पे चल के। गलत रास्ते पे चलोगे हमेशा गूँ खाओगे, गारंटी है इस बात की। गलत रास्ता तो बना ही गूँ खाने वालों के लिए है। 420 गंदी आदत, छल कपट गंदी आदत, ये आदतें छोड़ते क्यों नहीं देते हो आप लोग? क्या यार, कितनी बार समझाऊं लेकिन नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि लालच ऐसा भरा पड़ा है दिमाग में, इसमें भेजे में ना, कि काश मुझे 1 रुपये का फ़ायदा हो जाता, 2 रुपये का फ़ायदा हो जाता। इसके चक्कर में साला सारी रिश्तेदारी ख़त्म, सारे पड़ोस वड़ोस का ख़त्म, इंसानियत ख़त्म कर लेते हो आप अपने अंदर से। कहाँ लेके जाओगे यार इस ऐसी दौलत को जो छल कपट से तैयार मतलब इकट्ठी कर रखी है? साला सब यहीं का यहीं रह जाएगा, इसका भी पता है आपको। कीड़े पड़ के सड़ के मरोगे अगर आपने गंदी नीति से दौलत कमाई है या गंदी नीति से कुछ इकट्ठा किया है तो। गलत नीति से चलने वाले को बहुत ही बुरी मौत मिलेगी, गारंटी है इस बात की। पता आपको भी है सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप पता नहीं क्यों आंखों पे पट्टी बांधे हुए हो, या दूसरे को, ऊपर वाले को बेवकूफ़ समझ रहे हो, सामने वाले को बेवकूफ़ समझ रहे हो। ये आदत अच्छी नहीं है। अच्छा बताओ, आप ही बताओ, अच्छी आदत है क्या ये? अच्छी आदतें सीखोगे तो बहुत कुछ हासिल कर लोगे, और जलन वाली आदत सीखोगे ना तो पिछावा भी जल जाएगा बेटा तुम्हारा, लाल सुरख रहेगा हमेशा ही, और बदबू आने लगेगी। ये भी ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर से कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को, और जो लोग गलत विचार रखते हैं दूसरों के प्रति। स्वर्ग नरक सब यहीं रहना है, ये भी बता रहा हूँ, ये भी पता ही आप लोगों को। साला यहीं सड़ के मरेगा वो आदमी जो दूसरों के प्रति गलत बोलता है, गलत धारणा रखता है और उसको नुकसान देने की सोचता है। ना यकीन मानो तो आप उदाहरण देख लो, बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं अड़ोस पड़ोस में, आपके जानने वालों में एक से एक उदाहरण मिल जाएगा आपको। लेकिन आप सुधरो या मत सुधरो दोस्तों, हम तो सुधरेंगे, और सुधर रहे हैं हम, सुधरे हुए ही हैं, और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं सुधरने की। किसी के प्रति बिल्कुल भी गलत भावना
दिमाग में रखनी ही नहीं है। अरे बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताओ। एक बात भी अगर मेरी गलत हो तो आप प्लीज़ बताना ज़रूर इस बात को। जय श्री राम, जय राम जी की।